इस वीडियो में हम लोग बॉयलर पर्जिंग के परमिसिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। बॉयलर पर्जिंग करने के लिए क्या क्या परमिसिव्स होते हैं वो वन बाय वन करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बॉयलर पर्जिंग क्या है और बॉयलर पर्जिंग इतना क्रिटिकल क्यों है, कब बॉयलर पर्जिंग हम लोग करते हैं। बॉयलर पर्जिंग क्या हो गया, बॉयलर ट्रिप करता है, उसके बाद बॉयलर जब भी लाइट अप करना होता है तो बॉयलर के अंदर मतलब फर्नेस के अंदर फायरिंग करनी होती है। फर्नेस के अंदर फायरिंग करने से पहले बॉयलर को पर्ज किया जाता है। पर्ज करने का ये मतलब हो गया कि फर्नेस के अंदर एयर फ्लो कराते हैं। एयर इन करता है एफडी फैन के थ्रू और आईडी फैन के थ्रू इसे खींच के बाहर निकालते हैं। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर फ्लो कराते हैं। अगर स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो लगभग 5 मिनट तक एयर फ्लो को हेल्दी एयर फ्लो को मेंटेन करते हैं। और फ्लो की बात करें तो 600 टू 700 टन पर आवर का एयर फ्लो मेंटेन कराते हैं 5 मिनट तक के लिए बिना किसी फ्यूल के एंट्री के। इससे क्या होता है, बॉयलर फर्नेस के अंदर जो कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है या अनबर्न्ड कार्बन्स है, फ्यूल्स है, वो सारे क्लीन हो गए। साफ होने के बाद बॉयलर क्लीन हो जाता है, फर्नेस क्लीन हो जाता है। नाउ फर्नेस इज रेडी फॉर अ स्टेबल हेल्दी कंबशन। अब जो फ्यूल एंटर करेगा वो अनबर्न्ड फ्यूल नहीं रहेगा कुछ भी। लाइट अप के टाइम में एक्सप्लोजन की या फिर अनहेल्दी अनस्टेबल फ्लेम फॉर्मेशन की चांसेस बहुत लो हो जाएगी, क्योंकि बॉयलर फर्नेस का जो पार्ट है, जो बॉयलर का फर्नेस वाला पार्ट है, वो क्लीन हो जाएगा और अब हमारी लाइट अप के लिए वो रेडी हो जाएगा। बॉयलर पर्जिंग से क्या क्या हम अचीव कर पाएंगे, रिमूव करेगा ये अनवांटेड फ्यूल को और कंबसेबल गैसेस को। जो कुछ भी गैसेस अगर अंदर होगी जो कंबसेबल फ्लेमेबल होगी वो सभी को ही रिमूव कर देगा। क्लियर करेगा फर्नेस को इग्निशन से पहले, पूरी फर्नेस को क्लीन अप कर देगा। फर्नेस को एक्सप्लोजन से बचाएगा, क्योंकि अगर कुछ भी अनबर्न कार्बन अनबर्न फ्यूल बचा हुआ है तो वो एक्यूमुलेट कर जाता है। वो एक्यूमुलेटेड फ्यूल में जब भी लाइट अप होगा उस समय एक्सप्लोसिव फायर फॉर्मेशन हो सकता है, उससे बचाएगा। इंश्योर करेगा सेफ बॉयलर लाइटअप, क्योंकि एक्सप्लोजन से बचा रहा है और कुछ भी उसमें फ्यूल अभी एक्यूमुलेटेड नहीं है। सेफ लाइटअप कर दिया। जो कुछ भी इक्विपमेंट है बॉयलर में एसोसिएटेड या फिर बाहर जो भी पर्सन खड़े हैं, एक्सप्लोजन की चांसेस नहीं है, बाहर की तरफ फ्लेम आने की चांसेस नहीं है, तो वो भी सेफ रहेंगे। और इफिशियंसी भी इंप्रूव करेगा। इफिशियंसी कैसे इंप्रूव करेगा, बेटर कंबशन एंड ओवरऑल इफिशियंसी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हेल्दी स्टेबल कंडीशन में ऑक्सीजन अवेलेबल है अंदर में, हमने एयर फ्लो कराया है और क्लीन फर्नेस है। उस केस में क्या होगा, कंबशन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। फाइनली ये सारा पॉइंट हमें मिलेगा जो बेनिफिशियल होगा। इसलिए बॉयलर पर्ज कराना बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया कि एक्सप्लोजन से बचा रहा है तो ये प्रोटेक्शन के लिए कराएंगे, और दूसरा है इफिशियंसी के लिए कराएंगे, क्योंकि इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी फ्लेम की और हमारी कंबशन की। इसलिए भी बॉयलर पर्जिंग दोनों केसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दिखाया गया एक नॉर्मल सा सिचुएशन है, एक फ्लो डायग्राम कह सकते हो आप इसे। एफडी फैन से एयर को इन करेंगे, पुश करेंगे फर्नेस के अंदर, और फिर आईडी फैन उसे खींच रहा होगा, शक कर रहा होगा। ये एक हेल्दी एयर फ्लो कंडीशन फर्नेस के अंदर मेंटेन कराएगा, जिस कारण से जो भी अनबर्न्ड रहेगी सब्सटेंसेस या फ्लेमेबल गैसेस रहेगी या फिर हमारा फ्यूल जो रहेगा एक्यूमुलेटेड फॉर्म में, वो सारा 5 मिनट के ड्यूरेशन के टाइम में पूरा क्लीन होके निकल जाएगा। उसके बाद आप पहला लाइट अप कर सकते हो। स्टैंडर्ड BHEL के यूनिट में जो पर्ज परमिसिव होता है, ये सारे पॉइंट्स हैं पर्ज परमिसिव के, ये सारे फुलफिल होंगे तभी जाके पर्ज का परमिसिव मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वन बाय वन देखेंगे। सारे पर्ज परमिसिव, टोटल 12 परमिसिव यहाँ पर दिखाया गया है। ये सारे फुलफिल होना क्यों नेसेसरी है और इसके बाद ही पर्ज का परमिसिव क्यों मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहला, बॉयलर ट्रिप कंडीशन में एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर बॉयलर ट्रिप कंडीशन एक्टिव है इसका मतलब कि बॉयलर में कुछ प्रॉब्लम है। FSSS एक्ट किया है, फ्यूल सेफगार्ड सिस्टम एक्ट किया है, और इस केस में बॉयलर लाइट अप नहीं हो सकता। बॉयलर में फ्यूल की एंट्री स्टॉप रहेगी। तो बॉयलर में फ्यूल की अगर एंट्री स्टॉप रहेगी मतलब आप पर्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि पर्ज करना ही लाइट अप के लिए है। इस केस में बॉयलर फ्यूल को पहले हम लोग, जो बॉयलर ट्रिप कर गया है उसको पहले हम लोग रीसेट करेंगे। बॉयलर ट्रिप रीसेट होने के बाद ही हमें परमिशन मिल पाएगा पर्ज के लिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, HOTV ये क्लोज होना चाहिए। HOTV क्या है, HOTV जो ऑयल सप्लाई हमारा लाइट अप के लिए जा रहा है वो वाल्व है, ये एक ट्रिप वाल्व है, ये मेन वाल्व है। इस मेन वाल्व को हमें बंद करके रखना होगा तभी परमिशन मिलेगा, क्योंकि अगर ये मेन वाल्व खुला मतलब ऑयल एंटर कर सकती है। ऑयल एंटर करके आगे जाती है, आगे जाके डिवाइड होकर नोजल्स के थ्रू चारों कॉर्नर में किसी कॉर्नर में एंटर कर सकती है। हमारा ट्रिप वाल्व जो है वो फुल्ली क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज नहीं है इसका मतलब ऑयल कॉर्नर्स तक पहुंच चुकी है, बस नोजल वाल्व ओपन होगा या इसमें पासिंग होगी तो ऑयल फर्नेस के अंदर इंटर कर जाएगी और हमारे परमिसिव
पर्ज के टाइम में हमेशा याद रखना कि पर्ज के टाइम में कोई भी फ्यूल एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर फ्यूल जाएगा तो एक्यूमुलेट हो सकता है। इस केस के लिए HOTB हमारा 100% क्लोज फीडबैक के साथ क्लोज होना चाहिए। उसी तरह LOTB लाइट ऑयल के लिए भी जो है वो उसका भी ट्रिप वाल्व वो क्लोज होना चाहिए। हेवी ऑयल एंड लाइट ऑयल ये दोनों का ट्रिप वाल्व जो है वो क्लोज होना चाहिए फुली, मतलब ऑयल आगे की तरफ सप्लाई नहीं जाएगा। सारे एलिवेशन का HONV और LONV भी क्लोज होना चाहिए। अब HONV LONV क्या है, सारे एलिवेशन का 4 कॉर्नर होते हैं एक एलिवेशन में, चारों कॉर्नर का HONV मतलब कि हेवी ऑयल का जो नोजल वाल्व है, जो फाइनल वाल्व है जिसके थ्रू ऑयल गन में फिर ऑयल जाएगा और वहां से फर्नेस में ऑयल इंटर करता है। सपोज ये हमारा फर्नेस है, 4 कॉर्नर हो गया, चारों इस तरह से बना हुआ है, कॉर्नर नंबर 1 2 3 एंड 4 इसमें एलिवेशंस होते हैं। सपोज ये AB एलिवेशन का 4 कॉर्नर हो गया, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें यहाँ पर एक नोजल लगा रहता है, नोजल वाल्व, ये वाल्व है जो फाइनल वाल्व है, इसके बाद ऑयल चला जाएगा ऑयल गन में, ऑयल गन से निकलेगा ऑयल, फर्नेस के अंदर एंट्री करेगा और कंबशन कराएगा। सो ये नोजल्स हमारा जो चारों कॉर्नर में लगा हुआ नोजल वाल्व वो बंद होना चाहिए। और इसमें जाने से पहले ये सारा एक कॉमन हेडर बनाता है, और इस कॉमन हेडर में एक वाल्व होता है, मेन वाल्व जो है ट्रिप वाल्व। सो ये भी बंद होना चाहिए और चारों कॉर्नर का नोजल वाल्व भी हमारा क्लोज होना चाहिए। सो पहला हो गया कि बॉयलर ट्रिप कंडीशन में नहीं होना चाहिए, इसे रीसेट कर देना है। दूसरा हो गया हेवी ऑयल का ट्रिप वाल्व क्लोज रहेगा, लाइट ऑयल का ट्रिप वाल्व क्लोज रहेगा, HONV क्लोज रहेगा, LONV क्लोज रहेगा, सारे नोजल वाल्व्स भी क्लोज रहेंगे। PA फैन ऑफ होना चाहिए। PA फैन का रोल क्या है, PA फैन हमें मिल के लिए, मिल में जो कोल पाउडर है उसको कैरी करने के लिए जो एयर चाहिए उसके लिए रिक्वायर्ड है। अभी हम लोग मिल को कट इन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा पर्जिंग हो रहा है। पर्जिंग के टाइम में ना ऑयल एंट्री चाहिए ना हमें कोल एंट्री चाहिए, ऑयल की भी नहीं एंट्री होनी चाहिए और कोल की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। कोल को कैरी करने का काम करता है PA फैन। सो PA फैन का हम लोगों के एयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए PA फैन सारा ऑफ होना चाहिए। फीडर सारे ऑफ होने चाहिए, मिल में कोल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे फीडर ऑफ होने चाहिए। हॉट एयर गेट्स क्लोज्ड होने चाहिए। हॉट एयर गेट जो है वो PA फैन से रिलेटेड है, PA फैन से निकल के वो मिल में जाने के लिए जो गेट होता है वो है। सो ये भी सारे क्लोज होने चाहिए। सारे ऑक्सिलरी डैम्पर जो SADC विंड बॉक्स हम लोगों ने देखा है, SADC विंड बॉक्स सेकेंडरी एयर फ्लो डायग्राम में हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया था। वो सारे डैम्पर जो है जो चारों कॉर्नर्स में होते हैं डैम्पर, जिसके थ्रू सेकेंडरी एयर का, FD फैन का सेकेंडरी एयर एंट्री करता है फर्नेस के अंदर जो ऑक्सिलरी एयर को सपोर्ट करता है, ये सारे मॉड्यूलेटिंग होने चाहिए। मॉड्यूलेटिंग कहने का मतलब ये सारे ओपन कंडीशन में होने चाहिए, ये फुली ओपन कंडीशन में होना चाहिए। क्योंकि पर्जिंग जब कर रहे हैं तो हम लोगों का कौन सा फैन रनिंग है, FD फैन रनिंग है, इसका एयर ही सेकेंडरी एयर है, ऐसे एयर है जो जा रहा है विंड बॉक्स में, विंड बॉक्स में जा रहा है, और ये विंड बॉक्स से ये SADC में जा रहा है। SADC मतलब डैम्पर में जा रहा है, जो कंट्रोल डैम्पर है जिसके थ्रू ये फर्नेस में एंटर करेगा। सो ये सारे ओपन होने चाहिए चारों कॉर्नर का, तब ही सेकेंडरी एयर हमारा एंटर कर पाएगा फर्नेस में, और फिर यहाँ से तो इसको ID फैन खींच के लेके चला जाएगा, तब एयर फ्लो मेंटेन हो पाएगा। सो हमारा जितना भी ऑक्सिलरी एयर डैम्पर है वो मॉड्यूलेटिंग होना चाहिए, मतलब 100% ओपन कंडीशन में होना चाहिए। एयर फ्लो हमारा 30 से 40% के बीच में होना चाहिए। इसी का मतलब है लगभग 600 से 700 टन पर आवर एयर फ्लो हमें चाहिए 500 मेगावाट के स्टैंडर्ड यूनिट में, या फिर अगर जितना भी कैपेसिटी मैक्सिमम है उसका 30 से 40% के बीच में एयर फ्लो को हम लोग हेल्दी कंडीशन में मेंटेन करके रखेंगे पर्जिंग के दौरान। अगर पर्जिंग के ड्यूरेशन में ये लेस देन 30% हो जाएगा या फिर ग्रेटर देन 40% हो जाएगा, उस केस में पर्जिंग फेल हो जाएगा और दोबारा से पर्जिंग रीस्टार्ट करना पड़ेगा परमिसिव, क्योंकि पर्जिंग का ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा हो गया सारे फ्लेम स्कैनर जो है नो फ्लेम शो करना चाहिए। जितने भी फ्लेम स्कैनर है सारे एलिवेशन सारे कॉर्नर्स में, उन सभी का फ्लेम जो है इंटेंसिटी पिक नहीं होना चाहिए, सब का इंटेंसिटी फ्लेम का मिनिमम पे होना चाहिए। क्योंकि अगर फ्लेम पिक कर रहा है इसका मतलब कि अंदर में फायरिंग हो रही है, और फायरिंग के केस में पर्जिंग स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि पर्जिंग का रूल ही यही है कि ना ही ऑयल चाहिए, ना ही फ्यूल चाहिए फर्नेस के अंदर, और ना ही कोई फ्लेम कंडीशन चाहिए। और MFT DPU नॉट एक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब नॉट फ्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फीडबैक है MFT का, मास्टर फ्यूल ट्रिप का, वो फ्रोजन नहीं होना चाहिए, CNI का कोई भी फीडबैक फॉल्ट नहीं होना चाहिए। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया, एक तो इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारा बॉयलर ट्रिप कंडीशन में नहीं होगा, सारा ऑयल का वाल्व्स जितना भी है वो सारा क्लोज्ड होगा, और कोल का जितना भी हमारा लाइक PA फैन हो गया और फीडर हो गया, जितने भी फीडर है वो हो गया, और हॉट एयर गेट
हॉट एयर गेट सारे जो एंटर कर रहे हैं कोल मिल में, ये सारे क्लोज्ड 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 एंड क्लोज्ड होने चाहिए, और मॉड्यूलेटिंग होना चाहिए डैम्पर, और एयर फ्लो हेल्दी मेंटेन होना चाहिए। बस इतने कंडीशन को अगर मीट करेंगे, इस 12 कंडीशन को अगर हम लोग मीट कर देते हैं, उस केस में हमें पर्जिंग का परमिसिव मिल जाएगा। पर्जिंग करने का परमिसिव जैसे ही मिलेगा, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। ये ग्रीन होने के बाद हमें पर्ज करने का एक स्विच होता है, पर्ज करने का स्विच जो होगा वो हमारा एसजी के सेक्शन में जाकर एमएफटी पेज में मिलेगा, वहाँ पर एक पर्ज का स्विच होगा, और वहीं पे ये सारे परमिसिव भी दिखेंगे। उस स्विच को हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर सारे परमिसिव हैं तो वो स्विच क्लिक हो पाएगा। स्विच जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे टाइमर शुरू होगा। 300 सेकंड का टाइमर जनरली सेट होता है, और ये काउंटडाउन नीचे स्टार्ट हो जाएगा। इस ड्यूरेशन के बीच में हमारा एयर फ्लो, हमेशा याद रखना, एयर फ्लो हमेशा मीट करना चाहिए, 30 से 40% के बीच में होना चाहिए ऑफ द कैपेसिटी, वो मेंटेन रहेगा। और इस ड्यूरेशन के बीच में ही फर्नेस के अंदर एयर इन करते रहेगी 30 से 40%, और आउट होते रहेगी। आउट आईडी फैन के चिमनी के थ्रू होते रहेगी, और इन करते रहेगी एफडी फैन के सेकेंडरी एयर इंटर करते रहेगी विंड बॉक्स के थ्रू चारों कॉर्नर में। इससे क्या होगा, फर्नेस क्लीन होता रहेगा। ये क्लीनिंग ही है, एक प्रकार से पर्जिंग कह सकते हैं कि नथिंग बट द क्लीनिंग ऑफ द फर्नेस बिफोर द लाइट अप, सो दैट सेफ लाइट अप कैन टेक प्लेस।